आदाब। आज हम एक ख़ास मुद्दे पे चर्चा के लिए डॉक्टर उदित राज जी के पास हम आए हैं। और डॉक्टर उदित राज कांग्रेस लीडर हैं, पूर्व सांसद हैं और अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ के अध्यक्ष हैं। पिछले 2 दशक से लगातार दलितों के, अल्पसंख्यकों के, आदिवासियों के मुद्दे पर लिखते रहे हैं। आप अपने लेख के माध्यम से एक जागरूकता लाने का काम करते रहे हैं। अभी हाल ही में जो हाथरस में, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो दलित युवती के साथ जो मामला पेश आया है, आप कल वहाँ गए थे और वहाँ से लौटे हैं। तो हम यूपी के कानून व्यवस्था, यूपी में दलितों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है और एनसीआरबी की रिपोर्ट जो कहती है कि जो भाजपा गवर्नमेंट में दलितों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म जातियाँ उनके साथ ये बढ़ गई हैं, तो इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। आपका स्वागत है सर इंडिया टुमारो के। सर, अभी जो हाथरस का जो घटनाक्रम है, आप कल वहाँ से लौटे हैं, उस पर आप ज़रा बताएँ। जो हिंदू समाज है और उसमें जात के आधार पर निर्मित है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये कई मंजिला ऊंची इमारत है, लेकिन एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक आने जाने की कोई सीढ़ी नहीं। यानी अगर जो दलित है तो दलित में शादी विवाह करेगा, उठना बैठना होगा, बैकवर्ड है, ब्राह्मण है, राजपूत है। वो विडंबना भारत की है, और भारत इसीलिए गुलाम भी था इतने दिनों तक, और बहुत अच्छे इसके आसार भी नहीं। क्योंकि जिस तरह से दलितों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस का जो राम राज्य की कल्पना है, उसको स्थापित करने का एक प्रक्रिया है। वो चाहते हैं कि शूद्र को शूद्र ही बने रहना देना चाहिए, तो तभी उनका राम राज्य की कल्पना का व्यवहारिक रूप हो पाएगा। जैसे गुजरात में मुसलमानों को दबा करके या पीड़ित करके, कम्युनलाइज करके सत्ता में इतने दिनों तक टिके रहे, कोई गुजरात मॉडल नहीं था, कोई काम भी नहीं था। वही उत्तर प्रदेश में हो रहा कि जो अजय सिंह बिष्ट जी हैं, अजय बिष्ट जी हैं, उनको योगी जी कहते हैं मुख्यमंत्री, उनके जाति के लोगों ने अपराध किया, और इन्हीं के जाति के लोग सारे शासन प्रशासन में है, डीजी से लेकर के, और इन्हीं के पार्टी का सांसद विधायक आरोपी से मिलने जाते हैं। यानी दलितों को इतना दबा देना कि आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हों, मानसिक रूप से कमज़ोर हों, और शिक्षा से भी वंचित हों। शिक्षा से वंचित करने का काम या रोज़गार से, जैसे सरकारी नौकरियों में आरक्षण था, ये ख़त्म करने का काम तो मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि निजीकरण करके आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। और जिस तरह से नई शिक्षा प्रणाली आई है, आ रही है, तो उसमें सेल्फ फाइनेंसिंग, ऑटोनॉमी को जोड़ दिया गया, अर्थात अच्छी शिक्षा वही ग्रहण कर पाएगा जिनके पास खरीदने का शिक्षा क्षमता है। तो ये प्रयोगशाला चल रहा। हाथरस हम कल गए, जाने नहीं दे रहे थे, और NH-24 गाज़ियाबाद पर रोका गया काफ़िले को। फिर घंटे 2 घंटे हमें बड़ा मशक्क़त करना पड़ा। उसके बाद केवल 6 गाड़ियों की इजाज़त दी गई जाने का, फिर मिल के आया। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि इतने दिनों बाद, कभी तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन अब लगने लगा कि भारत जातियों का जनतंत्र है, धर्मों का जनतंत्र है, जन का जनतंत्र नहीं। जन का तंत्र होता है कि जो उसका नागरिक होता है वो एक किसी विशेष जोग्राफिकल एरिया में उसकी बसावट होती है, और उससे अपने आप को कनेक्ट करता है, और उसको कहते हैं
राष्ट्रीयता उसी से डिफाइन होती है। लेकिन यहाँ तो कनेक्ट नहीं है, जाति से कनेक्ट है, जन से कनेक्ट नहीं है एक दूसरे का। तो भारत प्रगति कर रहा था जनतंत्र की ओर, टाइम लगता है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आरएसएस का जो विचारधारा है लागू होना शुरू हुआ, तो हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ, सवर्णों को दलितों के खिलाफ, दलितों को सवर्णों के खिलाफ, अब जयंत चौधरी जाट समाज के हैं उनकी भी पिटाई किया। तो कहने का ये मतलब यह है कि वहाँ पर परसों धारा 144 के बावजूद में भी ठाकुरों सवर्णों ने सभा किया, किसके पक्ष में? आरोपी के पक्ष में। यानी जाति गलती करे सही करे, जाति के साथ रहना है। जैसे एक देश दूसरे देश के बीच अगर कोई लड़ाई हो तो अपने देश के साथ उसको रहना ही रहना। तो ये जन का तंत्र तो लगता ही नहीं, ये तो जातियों का तंत्र लगता है। ये बड़ा दुखद बात। और जो लोग आरोपी के पक्षकार हैं वो तो आराम से घूम सकते हैं, जा सकते हैं, धारा 144 उनके ऊपर कोई मान्य नहीं है। लेकिन जो सहयोगी के रूप से सहयोगी हैं या मानवाधिकार वाले हैं या दुख तकलीफ को जानने के लिए घर जा रहे हैं, विपक्ष के लोग या न भी विपक्ष के लोग हों तो जो मानवीय दृष्टिकोण वाले लोग हैं, उनकी पिटाई हो रही। राहुल जी के साथ में क्या किया, प्रियंका जी के साथ में क्या किया, मुझे भी रोका गया 2 घंटा NS-24 पर बैठना पड़ना पड़ा। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसको हम मनवाद कहते हैं, ब्राह्मणवाद कहते हैं, हिंदुत्व कह सकते हैं आप। तो किस तरह से उभार हो रहा है और देश का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और बेरोजगारी देश में इन्हीं की सोच की वजह से। और कोविड के मामले में भारत नंबर 1 होने वाला है। हमारी जो विदेश नीति है सबसे ज़्यादा खराब है। सर, इस और देखे हमने कि जिस तरीके से लोग जा रहे हैं, जैसा आपने जिक्र किया, लोग जा रहे हैं पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए, उनको रोका जा रहा है। हमने देखा कि पीड़िता मौत से पहले बयान दी थी और उसने ये इस बात की पुष्टि उसमें हुई थी कि उसके साथ रेप हुआ, लेकिन अभी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई उसमें इसको डिनाई किया गया है। तो क्या पुलिस जो है इस मामले को डाइल्यूट कर रही है, आरोपियों को जो उच्च जाति के हैं बचाना चाह रही है? ये इसमें अजय सिंह बिष्ट का पूरा हाथ है। और पीड़िता को 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक अलीगढ़ के एक जनरल वार्ड में रखा गया था, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। उसके बाद में ट्रीटमेंट उसका शुरू होता है। सैंपल उसका 25 सितंबर को जाता है, 11 दिन बाद। और सीमेन का जो वो इफेक्ट होता है 2 घंटे ही होता है। कुल मिलाकर के ज़्यादा से ज़्यादा 96 घंटे तक का ही होता है। अब 11 दिन के बाद में जब मेडिकल होगा तो क्या निकलेगा उसमें। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि जब उसके साथ में जघन्य अपराध हुआ तो तुरंत मुकदमा कायम नहीं हुआ, उसको उपचार नहीं दिया गया। जब कांग्रेस की इकाई प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हाथरस में धरना प्रदर्शन किया तब ये बात उठा। जब ये बात उठी तब जाकर के उसको FIR भी दर्ज हुआ, सैंपल भेजा गया, तब तक देर बहुत हो चुकी थी। और जब उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में लाया गया तो मरणासन्न स्थिति में थी। उसके भाई से कल मेरी बात हुई, मैं गांव में गया था। 20 तारीख तक वो चेतन अवस्था में थी, बातचीत कर रही थी, और कुछ उसको दबा दिया गया, उसके बाद में बेहोश हो गई और अचेतन अवस्था में चली गई, वो फिर लौट के आई नहीं। तो यह एक थ्योरी यह भी है कि उसका मर्डर किया गया। और रात में उसको जलाया गया 2:30 बजे रात। पुलिस जला रही है, पुलिस दाह संस्कार कर रही है। देखा कभी तो मैंने नहीं देखा कि पुलिस दाह संस्कार करे।
परिवार को नहीं, परिवार के लोग सामने खड़े हैं, गांव सामने खड़ा है, मांग रहे हैं डेड बॉडी देने के लिए। तो पूरा जातिवाद है ये प्रयोगशाला है उत्तर प्रदेश। दलितों में जो जागृति थी उसको दबाना है, मानसिक रूप से कमज़ोर कर देना है उनको, और अपने एक विशेष जाति को जो ठाकुरवाद है उसको स्थापित करना। सर एनसीआरबी का डेटा अभी आया है, रिसेंट डेटा ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में दलितों पे जुल्म बढ़ा है। और मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ सर, पूर्वांचल में भी आजमगढ़, मऊ और आसपास का जो एरिया कुशीनगर, वहाँ मैं खुद गया था अभी 2 महीने पहले, रिपोर्टिंग करके आया हूँ। सराय अमीर के आसपास एक गांव है हाजीपुर, वहाँ दलितों को उच्च जाति के लोग नामे लोग वो दलितों को मारे हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से बढ़ रहा है, इस पर क्या सर कहना चाहेंगे? उसके बाद में बलरामपुर में घटना हुई, फिर जौनपुर में हुई, कानपुर देहात में हुई, आजमगढ़ में हुई, आए दिन हो ही रहा है। तो मैंने तो बता ही दिया है कि सवर्णों का सत्ता आ गई है, सवर्ण सभा कर रहे हैं। सवर्णों को साथ खड़ा होना चाहिए था मनीषा वाल्मीकि के साथ, लेकिन खड़े आरोपी के साथ में है। तो बात तो स्पष्ट हो गई है कि ये जाति की लड़ाई का पूरा माहौल उन्होंने ही बनाया है, दलितों ने नहीं बनाया है, उन्होंने ही जाति संघर्ष का रूप दिया। सर इन घटनाओं के बाद क्या आप योगी जी के पे क्या कहेंगे? क्या उनको मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है? और मोदी जी से हमने मांग किया है कि इनको हटाया जाए मुख्यमंत्री पद से वहाँ से। ये प्रदेश को चला नहीं पा रहे हैं, इनमें वो क्षमता नहीं है, और इनको हटा के दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाए। नहीं तो फिर अगर नहीं चल सकता है तो गद्दी छोड़ें या तो राष्ट्रपति शासन लागू करें। सर आखिरी सवाल कि कुछ लोगों को लेकर के ये घटना को पूरा अलग मोड़ दिया गया है और कहा गया विदेशी फंडिंग थी और 19 FIR की गई है, कल कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो इस तरीके से देखिए, इसमें मुसलमानों को बदनाम करेंगे, अर्बन नक्सल को करेंगे, कांग्रेस को करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, विदेशी हाथ कहेंगे, ये शुरू कर देंगे कवर अप करने के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि इनके बिरादरी के लोग इन्हीं के सत्ता में रहने की वजह से उनमें हौसले इतने बुलंद हुए हैं, उन्होंने गैंगरेप किया है और उसका पीठ तोड़ दिया, गर्दन तोड़ा है। सच्चाई ये है। लेकिन ये जानबूझकर के हिंदू मुस्लिम का एंगल इसमें भिड़ाने की कोशिश करेंगे। आज ही अभी खबर आने लगी कि PFI के लोग वहाँ मथुरा पकड़े गए। तो मथुरा से क्या लेना देना है? तो हर बार ये मूर्ख बनाते हैं, मुसलमानों के चक्कर में हिंदुओं को भी बर्बाद कर दे रहे हैं। तो हिंदू समाज को भी समझना चाहिए कि वो भी बर्बाद हो रहे हैं बराबरी के। जो मुख्य मुद्दे हैं जो वो सामने नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंडिया जुड़ने के लिए। थैंक यू।